नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। और आज जनमंच की टीम आई है तीर्थराज पुष्कर में और हम यहां पर आज चर्चा करेंगे इस शहर की समस्याओं पर। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सुधारने की ज़रूरत है, जिन पर कार्य किया जाना चाहिए, आज चर्चा करेंगे इन्हीं पर। सबसे पहले हम रूबरू होंगे यहाँ के स्थानीय संवाददाता श्री अनिल शर्मा जी से। तो सीधा चलते हैं अनिल शर्मा जी के पास और जानते हैं क्या समस्याएं हैं, एक ब्यौरा वो हमें देंगे। जहां मूलभूत से जो समस्या है वो सरोवर में जो सीवरेज का पानी आता है बारिश के टाइम में, वो सबसे बड़ी एक समस्या है। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन आज तक मूल रूप से इसमें कोई भी सुधार नहीं हो पाया। दूसरा, यहाँ आवारा पशुओं को लेकर जो आए दिन इंसिडेंट होते रहते हैं, उनके रखरखाव के लिए उनको किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए ऐसी समस्याएं मुख्य तौर पर देखी गई है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी नसीम अख्तर जी से। और जो समस्या अभी अनिल जी ने सामने रखी कि जो सरोवर है यहाँ पर, जिसमें कि बारिश के वक्त अगर हम देखें तो जो गंदा पानी है वो यहाँ पर आता है, जमा हो जाता है और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके चलते ये सब हो रहा है। तो इस विषय में जैसा कि उन्होंने कहा, कई सरकारें आई गई, वादे भी किए गए हैं, क्या हुआ, क्यों कुछ इसके टुवर्ड स्टेप नहीं उठाया जा रहा? सीवरेज की समस्या थी तो 16-17 करोड़ लगाकर नई सीवरेज लाइन पुष्कर में डाली गई गत कांग्रेस के शासन में। और जैसा स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर, जो गंदा पानी सरोवर में जाता है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट बना गया था। गत सरकार में 2012 के बजट में सैंक्शन दी गई थी। उस बजट क्रियान्वित नहीं करके नई सरकार आने के बाद सरोवर सबका, तीर्थराज पुष्कर सबका है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। मैं तो वर्तमान सरकार से भी मांग करती हूँ, वर्तमान विधायक जी भी बैठे हैं, उनसे मांग करती हूँ कि स्टॉर्म ड्रेनेज का जो प्रोजेक्ट है, जिसकी डीपीआर बन चुकी थी, उस डीपीआर को निकलवाएं आप और उस डीपीआर को आगे बढ़ाएं। जिसके करोड़ों का बजट सैंक्शन भी था, उसको समीक्षा में डालकर खत्म कर दिया गया था। मैं वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी माननीय वसुंधरा जी से भी मांग करती हूँ कि इस बजट को जारी करें और स्टॉर्म ड्रेनेज जो प्रोजेक्ट है वो लगने से इस पुष्कर राज में, सरोवर में गंदा पानी जाने की समस्या का हमेशा स्थायी निदान हो जाए। मैं सुरेश जी से बात करना चाहूंगी। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, क्या किया जा रहा है? हम प्रयासरत हैं क्योंकि तीर्थराज पुष्कर सबका है, सभी धर्मों की इसमें आस्था है। तो हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी समस्या का निदान हो। साथ ही हमारी केंद्र सरकार ने 37 करोड़ रुपए हृदय योजना के तहत सैंक्शन किए हैं। उसकी पहली किस्त 8 करोड़ रुपए भी जारी हो गई है और जल्दी टेंडर लग के इन घाटों का जीर्णोद्धार होगा। ओम प्रकाश जी, आपसे बात करना चाहूंगी कि जो आवारा पशुओं की रोकथाम, एक जो समस्या है यहाँ पर, कई सारे पशु हैं जिनकी वजह से गंदगी भी होती है, जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं आए दिन, उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? गौशाला का निर्माण किया है, चालू होने वाली है, और इतने आवारा पशु है जी कि उनकी व्यवस्था नगरपालिका कर सकती है। अगर आवारा पशुओं को निश्चित मकान मालिक को भी नगरपालिका ने आह्वान किया है कि भाई इनको अपने अपने घरों में बंद रखे, फिर भी लोग अगर बाहर लाते हैं तो नगरपालिका और हमारे विधायक साहब की अनुशंसा पे गौशाला का निर्माण किया है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये आवारा जानवरों की समस्या हमारे विधायक द्वारा समाप्त हो जाएगी। मैं बात करना चाहूंगी अरुण पाराशर जी से। पुष्कर तीर्थराज की हम बात कर रहे हैं, आप एक समाज सेवी हैं, क्या लगता है आपको, क्या कुछ है जो रुक रहा है इसको? एक बहुत ही अच्छा एक तीर्थ स्थल है, इसको डेवलप किया जा रहा है, लेकिन कई जो इस तरह की समस्याएं हैं, कुछ एक चीज़ें सामने आई हैं जहां नशे का व्यापार भी शायद यहां होने लगा है, जो कहीं ना कहीं एक बाधा बन सकता है इस शहर के डेवलपमेंट में, या इसको जैसा हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या माननीय मुख्यमंत्री महोदया का जो एक सोच है उसमें ये कहीं ना कहीं बाधा बनेगी। तो इसके लिए क्या क्या लगता है आपको? कि पुष्कर सरोवर के लिए, इसको बचाने के लिए पिछले सालों माननीय हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था 18/2/2009 को, जिसमें पुष्कर सरोवर के जो पुष्कर सरोवर में जो जल आता है, इसका जो कैचमेंट एरिया है, उसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, न भूउपयोग परिवर्तन हो, जिससे कि किसी प्रकार की गंदगी पुष्कर सरोवर में बह के ना आए। इसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश किया था और हाथों हाथ जिला कलेक्टर महोदय ने 2 दिन बाद ही 20/2/2009 को एक आदेश प्रसारित कर दिया था कि पुष्कर सरोवर के कैचमेंट एरिया में किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होगा और ना ही उसमें भू उपयोग परिवर्तन होगा। पर लेकिन देखने में आ रहा है कि पुष्कर सरोवर में जो तीनों नाले आते हैं, पुष्कर फीडर, खरेकड़ी फीडर और सावित्री फीडर,
इनके दोनों तरफ अवैध निर्माणों की भरमार चल रही है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बरसों की समस्या है। यदि इस समस्या को नहीं रोका गया तो आज आपके सामने पुष्कर सरोवर है, इसका पानी हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में पुष्कर सरोवर का जल बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है। इसको चरणामत के रूप में भी नहीं लिया जा सकता, और यदि इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो ये हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जो पुष्कर सरोवर के जो पुष्कर एरिया के जो पौराणिक पहाड़ हैं, जहां अभी अवैध रूप से खनन हो रहा है, उस पहाड़ियों को बिल्कुल नग्गा किया जा रहा है। चामुंडा माता पहाड़ी जो पौराणिक पहाड़ी है, उसको बिल्कुल चारों तरफ से लोग लगे हुए हैं उसमें अवैध खनन करने के लिए। मैं नंदराम जी के पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो 2-3 चीजें अभी आपने भी बताई, एक तो जो अवैध खनन की बात हो रही है, दूसरा जो इलीगल यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है सरोवर के आसपास, क्योंकि सरोवर एक हम तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं, सरोवर यहाँ का एक मुख्य आकर्षण कहें या जो भी हम कहें, और तीसरी चीज जो हम नशे के व्यापार की बात कर रहे हैं, इन तीनों के बारे में बताएं, क्या स्थिति है? खनिज विभाग हमारे से जब भी मदद मांगता है, हम उनको सहायता सहयोग करने के लिए पूरा तत्पर रहे और हमेशा तत्पर रहेंगे। दूसरा, अतिक्रमण के संबंध में नगर पालिका का काम है, यदि उनके द्वारा हमारे से कोई मदद मांगी जाएगी तो हम पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। पुष्कर राज की मर्यादा बनी रहे, पुष्कर राज में अवैध खनन भी नहीं हो, अतिक्रमण भी नहीं हो, नशे का कारोबार खत्म हो, इसके लिए स्थानीय जनसहयोग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ में इसमें कार्रवाई करनी पड़ती है। इस वर्ष हमने भी कार्रवाई की है और जयपुर पुलिस के द्वारा भी इस संबंध में कार्रवाई की गई है। जगदीश जी से मैं बात करना चाहूंगी, क्या सोचते हैं आप जगदीश जी, जो भी कुछ आपने अभी सुना? पुष्कर की जो मेन समस्या है, एक बिजली का ट्रैपिंग, जैसे यहाँ का निर्माण का स्वीकृति मिल चुकी है, उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है। अगर वो स्वीकृत हो जाता है और जल्दी निर्माण चालू हो जाता है, पुष्कर राज को अच्छी बिजली और ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिल जाएगी। और एक है, हमारे पुष्कर हॉस्पिटल के अंदर गायनिंग के चिकित्सक नहीं है, तो अगर वो गायनी चिकित्सक जल्दी यहाँ से लग जाए तो जो हमारे पेरा फेरी की जितनी भी महिलाएं हैं, कुछ महिला ऐसी है जो पर्दा के अंदर दिखाना नहीं चाहती है पुरुष चिकित्सक को। एक पुष्कर की मेजर समस्या है कि गायनिक चिकित्सक का जल्दी से जल्दी अगर वो नियुक्ति हो जाती है वहाँ पे, तो समस्या निजात मिल जाएगी। राजेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हम जो पुष्कर राज की बात कर रहे हैं और एक तीर्थ स्थल तो है ही, साथ में टूरिज्म की जो हम बात करते हैं, क्या स्थिति है? आप क्या कहना चाहेंगे अगर आप एक होटल व्यवसायी हैं? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पुष्कर की जनता को लाभ होता है, आर्थिक उपार्जन होता है। और अभी इस समय जो इंडियन टूरिस्ट भी काफ़ी बढ़ा है और फॉरेनर टूरिस्ट पहले से बढ़ा हुआ है, और लोगों की आस्था इस पुष्कर राज के प्रति बढ़ी है, वो चाहे टूरिज्म के रूप में बढ़ी हो या धार्मिक आस्था के रूप में बढ़ी हो। इसके लिए सरकार को कुछ विशेष ध्यान देना होगा कि पुष्कर के जो आसपास के क्षेत्र है, जैसे पचकुंड है, गौमुख है, अजयेश्वर है, बैद्यनाथ जी है, इन क्षेत्रों को आपको आवागमन का साधन करना पड़ेगा। इन क्षेत्रों के बारे में पुष्कर राज में डिस्प्ले लगाना पड़ेगा कि लोग बाग आए तो उनको पता पड़े कि आसपास में क्षेत्र है, पौड़ने की जगह है, रमणीक जगह है, जहाँ पर घूम सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो। एक यहाँ पुष्कर में जो बस स्टेशन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से ढंग से सही नहीं है, और उसके कारण टूरिस्ट बहुत सी बार अव्यवस्थित हो जाता है, उसको रास्ता पता नहीं होता किधर जाना है किधर नहीं जाता है और भटक जाता है। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी पुष्कर जी, आप क्या कहना चाहेंगे पुष्कर राज के बारे में? वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और पुष्कर में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड और पूरी सरकार मिलके जो मेजर समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम तत्पर हैं और जल्द से जल्द सारी समस्याएं का निदान किया जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? जी, यहाँ पे डार्क जोन होने के कारण हमारे किसान भाई कुएं वगैरह नहीं, बोरिंग वगैरह नहीं करवा सकते हैं। आपने आश्वासन दिया था चुनाव के पहले कि जब मैं विधायक जीत के आ जाऊं तो ये समस्या जल्द हल हो जाएगी। तो सबसे पहले समस्या तो ये है। दूसरी समस्या ये है कि आपके घोषणा पत्र के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि हम जनता को 24 घंटे बिजली देंगे और किसानों को 6 से 8 घंटे बिजली देंगे, परंतु अभी तक ये घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। जहाँ तक डार्क जोन का मामला है तो मैंने विधानसभा में भी उठाया है और हमारे उच्च अधिकारी है, हमारे माननीय मंत्री जी से भी मैंने बात करी है, और उसका नतीजा है कि केंद्र की टीम आई है सेंट्रल, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आके सर्वे करके गई है और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो। रही बात बिजली की, आने वाले समय के अंदर किसानों को ठीक प्रकार से बिजली मिले, उसकी जल्दी व्यवस्था हो जाएगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे?
मैं ये कहना चाहूँगा कि पुष्कर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग माफिया का केंद्र हो चुका है जी। कोई माफियाओं के खिलाफ कहने से सब डरते हैं और माफियाओं के सामने नहीं आना चाहते। मैं खुले शब्दों में कहूंगा कि अभी पार्षद पुत्र जो है नशे के कारोबार में फरार चल रहा है। जो सत्ताधारी पार्षद है उसका पुत्र फरार है। कोकीन, स्मैक, चरस, गांजा इसका पुष्कर हब बना हुआ है। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है वो मॉर्गन फरार हो चुका है और कई अखबारों में बड़े बड़े शब्दों में आया है कि पुलिस तह तक पहुंचना नहीं चाहती। जानबूझकर पुष्कर के अंदर सरगनाओं का तांता लगा हुआ है। पुष्कर थाने के सामने शराब के बियर बार खुले हुए हैं। पुष्कर में शराब प्रतिबंध के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है और इन माफियाओं के खिलाफ कुछ बोला नहीं जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है क्योंकि इनके तार सत्ता से जुड़े हुए हैं। नंदराम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, क्या किया जा रहा है? बिकॉज गिरफ्तारी के प्रयास बिल्कुल किए जा रहे हैं और जयपुर में प्रकरण दर्ज है और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा प्रश्न इन्होंने बताया बार का, पुलिस थाने के सामने। पुलिस थाने के सामने नहीं, उस रोड के ऊपर आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत शुदा बार है जिसमें पुलिस इंटरफेयर नहीं कर सकती। हाँ, पुलिस से अवैध रूप से जो भी शराब बिक्री की जाएगी उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और पिछले वर्ष की तुलना में हमने दुगनी कार्रवाई इस संबंध में की गई है। विधायक महोदय की अनुशंसा और हमारी सरकार की जो भावना है उसी अनुरूप पुष्कर स्वच्छ कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, इस हेतु लगातार प्रयासरत हैं। 8 लगाने के बाद में हमारी भविष्य की ऐसी योजना है कि पुष्कर के अंदर लगभग 90 डस्टबिन ऐसे लगे जिससे पुष्कर एकदम नीट एंड क्लीन लगे। पुष्कर को आने वाले यात्रियों को ऐसा लगे कि हम कहीं अच्छी जगह पे आए हैं। कुछ कहना चाहेंगे? माइक। मैं संरक्षक कैमल सफारी एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो हो रही है, रेगिस्तान विलुप्त होने के कागार पर है। तो मैंने काफ़ी प्रयास किए हैं कि उसको रोका जाए और रातों रात मिट्टी खनन होता जा रहा है, बालू मिट्टी का। और जो भी मिट्टी के धोरे थे जो जैसलमेर में रमणीक होते थे वो पुष्कर में हुआ करते थे, पर धीरे धीरे जो रिसोर्ट और बाहर का जो रेलगाड़ी आई है उससे पूरा पुष्कर का रेगिस्तान समाप्त हो गया है। यहाँ पे अधिकांश तो बाथरूम की समस्या आती है। कई यात्री कहते हैं कि बाथरूम करने कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे घाटों के ऊपर बाहर जाने के बाद नहाने के बाद बाथरूम की आवश्यकता होती है। तो कुछ कमियाँ बाथरूम की है। कुछ बाथरूम बनाए भी गए हैं तो मगर मेडिसिन उनका मेंटेनेंस नहीं है, नए पानी है, टूटे हुए पड़े हैं। उनको बनाने के बाद कोई चालू नहीं किया, न कोई ध्यान दिया गया। जी हमारे एमएलए साहब बैठे हैं। हमारे पूरे मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत द्वारा एक बायोलॉजिक पार्क स्वीकृत हुआ था जी। कम से कम 50 एकड़ के अंदर जी। अगर वो बायोलॉजिक पार्क पुष्कर में का निर्माण हो जाता है, उसकी जगह भी चिन्हित हो गई है, स्वीकृति भी हो गया है वो, और 10 लाख रुपए स्वीकृति मिल गई है। सुरेश जी, क्या स्थिति? माननीय वसुंधरा जी काम करने पे विश्वास रखते हैं और अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो अजमेर का चुंगी नाका है वहाँ पे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा पाथवे बन रहा है और वहाँ पे एक पार्क बन रहा है। इसके अलावा भी हम तीर्थराज पुष्कर के अंदर एक जगह देख रहे हैं जहाँ नगर पालिका की तरफ से 5-10 बीघा के अंदर अच्छा सा पार्क बने। माननीय दग्धी जी ने अच्छा सा सुझाव दिया और हम जल्दी इस पार्क को बनाने का प्रयास करेंगे। एमएलए साहब, हाँ, बायोलॉजिक पार्क का भी प्रयास करेंगे यहाँ बने। एमएलए साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बिना राजनीतिक भेदभाव के हम तीर्थराज पुष्कर का विकास पर मैं भी आपका सहयोग करूंगी। इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तीर्थराज पुष्कर का विकास हो, उसमें कोई राजनीतिक नहीं। बिल्कुल, सब मिलकर तीर्थराज पुष्कर हम दोनों जनप्रतिनिधि, मैं एक्स हो गई, आप वर्तमान है, ये तो दौर चलता रहता है। पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी, बायोलॉजिकल पार्क किस तहत गया? बायोलॉजिकल पार्क एक बहुत बड़ी चीज थी पुष्कर के लिए। और दूसरा खेल मैदान की जगह आपने राजनीतिक उसके हिसाब से चेंज कर दी, कोई दिक्कत नहीं, पर खेल मैदान बनना चाहिए। दूसरा, रोपवे जो 16 करोड़ लगा के हमने रोपवे का निर्माण कराया, उसकी धीमी गति को चाल को न करके जल्दी से जनता को समर्पित कराएं ताकि जनता उस रोपवे का आनंद ले सके और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। जी नसीम जी, एक बार हम सुनते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से पार्क पुष्कर में बनना चाहिए, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, खेल मैदान की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खेल मैदान समतल जगह पे बनता है, आपने पहाड़ी के नीचे खेल मैदान की जगह अलॉट कर दी तो वहाँ खेल मैदान के लायक नहीं थी। देखिए, पिछली बार हमारी सरकार के अंदर बूढ़ा पुष्कर का जीर्णोद्धार किया, इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ का प्रोजेक्ट पुष्कर बूढ़ा पुष्कर को 8 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा माननीय हमारी केंद्र सरकार ने 37 करोड़ रुपए पुष्कर के विकास के लिए दिए हैं। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी
मैं महत्वपूर्ण बात यह करना चाहता हूं कि आज हम सब दोनों ही पार्टियां बैठी है और पुष्कर को तो हम राजनीति से परे हटके बात करें। आज उपखंड पुष्कर को उपखंड घोषित किया गया है, उपखंड कार्यालय यहाँ बनना चाहिए, यहाँ प्रशासनिक एजेंसी यहाँ बैठेगी तो सभी बातों का नियंत्रण होगा। और एडीए में पुष्कर शामिल किया हुआ है, एडीए में सफाई का मामला है, एडीए का या सफाई का मामला चाहिए। आज तक सफाई मेला ऐसा मेला लगा, आज तक ऐसी सफाई कभी मेले में नहीं हुई। हमारे लोकप्रिय विधायक, हमारे पाठक साहब, चेयरमैन साहब, इस रोड पे यहाँ लेटरिन जाने का सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं था, कांग्रेस की कड़ी से कड़ी मिली हुई थी। हमारे विधायक जी जीते, हमने निवेदन किया और उन्होंने अपना यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया। और रही बात खेल ग्राउंड की, तो हमारे विधायक जी चेयरमैन साहब प्रोत्साहित है, खेल मैदान भी बनेगा, डाक बंगला भी बनेगा और बाकी की जो समस्या। जी जी, जय श्री राम। आप क्या कहना चाहिए? बैठे बैठे। जी जी, बोलिए, आप क्या कहेंगे? विधायक महोदय जी ने कहा कि पिछले शासन में कोई काम नहीं हुआ, तो मैं विधायक महोदय जी से पूछना चाहता हूँ कि अजमेर से, अरे रुको विधायक जी, सुनो, सुनने की क्षमता रखो, आप सुनने की क्षमता भी रखो, हमने सुनी आपकी बात। अरे आप सुनने की क्षमता भी रखो, हमने सुनी आपकी बात। अरे सुनो सुरेश जी, अरे सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। अजमेर से जब पुष्कर में घुसते हैं तो गेट के बाद में जो डिवाइडर बना हुआ है और जो लाइटें लगी हुई बीच में, जो रोड चौड़े किए गए हैं, वो कांग्रेस शासन में हुआ है। यहाँ तहसील कभी हुआ करती, कहा था कि तहसील खुल रही है, वो पिसांगन चली गई थी, तहसील नहीं खोली गई, तहसील के भवन के पैसे आए, एसडी ऑफिस नया खोला गया, कॉलेज नहीं खोली गई। ये रोप पे लगने के बाद मालूम पड़ेगा, चालू होने के बाद ऐसा है कि आपने सिर्फ घोषणाएं करी थी, तहसील की सिर्फ चालू कराया उसको, चालू कराया तहसील हमारे चालू कराया, ये बाईपास रोड बनाया, ऑफिस की सिर्फ आपने घोषणाएं की, एसडीएम ऑफिस का बजट हमने कुछ नहीं होता है, काम करके दिखाओ, काम से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काम करती है, कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती है और हमारी सरकार काम करके विश्वास दिलाती है। सुनो, 132 केवी जो बिजली का ये बना है, ये आपके सामने है, ये खेल मैदान आपके सामने है, ये बाईपास आपके सामने है, ये बायोलॉजिकल पार्क आपके सामने है। मैं तो एक ही बात मान लूंगा, कहाँ बायोलॉजिकल पार्क, कहाँ बायोलॉजिकल पार्क? अगर आप उस समय आप लोगों ने सिर्फ घोषणा करी, घोषणा करने से कोई काम नहीं चलता। अगर बायोलॉजिकल पार्क घोषणा करने से कोई काम नहीं चलता, अगर आप उस समय घोषणा करते, समय रहते आप काम करवाते, घोषणा करने से कुछ नहीं होता, कागज में लिख कर देने से कुछ नहीं होता, समय रहते आप घोषणा करवाते, समय रहते आप काम करवाते। विधायक जी सुनो, सुरेश जी, आप है ना, सुनो सुरेश जी, आप तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसका लिए यात्री आते हैं, बर्मा मंदिर। बर्मा मंदिर की यहाँ पे पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति है। वो आज वहाँ के 5 या 6 जनों वहाँ पे मिलकर उसको खुर्द-बुर्द कर देगी है। और वहाँ की यहाँ पुष्कर की आमद जो है वो सारी बर्मा मंदिर के ऊपर होती है। और वो बर्मा मंदिर की तरफ से आज पुष्कर के अंदर एक कहीं बैठने का स्थान नहीं है, कहीं बैठने की वो कुर्सी लगी हुई नहीं है, कहीं प्याऊ लगी हुई नहीं है बर्मा मंदिर की तरफ से। और बर्मा मंदिर का जो चढ़ावा आता है उसकी रेजगारी गिन के सिर्फ गवर्नमेंट के सामने सपोर्ट कर दी जाती है कि ये यहाँ पे चढ़ा हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि उससे 100 गुना चढ़ा हुआ मंदिर के अंदर बिना पेटी के आता है। उसका कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, उसका घर बार सिर्फ वो वहाँ पे जो कुछ 5-7 व्यक्ति भी बैठे हुए हैं उनके अंडर में ही है। तो मेरा ईटीवी राजस्थान से ऐसा निवेदन है कि बर्मा, ये जो आज यहाँ पे प्रोग्राम करा, यही प्रोग्राम अगर ईटीवी राजस्थान बर्मा मंदिर में बैठ के करे, और बर्मा मंदिर के अंदर इतनी संपत्ति है कि वहाँ पे आज पब्लिक के लिए गार्डन बनाया जा सकता है, पब्लिक के लिए पार्किंग बनाई जा सकती है। तो मेरा ईटीवी राजस्थान से निवेदन है कि ये जो जब भी दूसरा प्रोग्राम करो तो बर्मा मंदिर की संपत्ति का खुलासा करें। बर्मा मंदिर किस चीज का है, ये निजी है। बिल्कुल आपकी बात सामने आ गई है। बर्मा मंदिर की 10 बीघा जमीन पीछे पड़ी है, उसमें पार्किंग बननी चाहिए, उसका बजट भी आ चुका है। प्रसाद योजना के अंदर 80 लाख रुपए पार्किंग के लिए, उसमें स्पेशली 80 लाख रुपए पार्किंग के लिए आए हैं। वहाँ का जो महंत है वो चाहता है कि इसको मैं बिजनेस हब बनाऊं और पार्किंग कोई एक्वायर करके, कोई जमीन एक्वायर करके वो पार्किंग बनवाना चाहता है वहाँ का जो महंत है। लेकिन मैं इस प्रशासन से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है। इसके लिए ब्रह्मा मंदिर में जो जगह ऑलरेडी अवेलेबल है, निःशुल्क अवेलेबल है, उसका प्रयोग करके एक बहुमंजिला पार्किंग बनाएं जिससे तीर्थयात्रियों को सुविधा हो सके। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पुष्कर आज की समस्याओं के बारे में और विकास के बारे में चर्चा होती है तो पुष्कर तीर्थ एवं पुष्कर घाटों के बारे में चर्चा अति आवश्यक है। पुष्कर आज की पुष्कर तीर्थ की और घाटों की बड़ी समस्या है कि यहाँ कोई कानून नहीं है।
या बायोलॉज बना हुआ नहीं है। पुष्कर राज की पवित्रता को कोई प्रदूषित करता है या जूते लाना या साबुन लगाना, सोडा लगाना, ये मौखिक जबानी पे है। लेकिन मैं सरकार से पहले भी मांग की, हमने बरसों से मांग करते हैं, आज भी कर रहे हैं विधायक महोदय से कि यहाँ कोई कानून, सख्त कानून बनाया जाए, बायोलॉज बनाया जाए और पुष्कर राज की पवित्रता और शुद्धता के लिए निश्चित तौर पर यह ध्यान रखा जाए। जी, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जब बूढ़ा पुष्कर पधारे थे तो उन्होंने तीर्थराज पुष्कर को टेम्पल टाउन सिटी बनाने की घोषणा की है, जो हमारी वर्षों से मांग थी। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और तीर्थराज पुष्कर का हम टेम्पल टाउन कैसे बने उसके प्रारूप पे हम काम कर रहे हैं और जल्दी तीर्थराज पुष्कर के लिए एक अलग कानून बना के, अलग सारे नियम कायदे बना के और सख्ती से नियमों का हम पालन कराने का प्रयास करेंगे। जी आप बोलें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अच्छा कार्य कर रही है और पुष्कराज में जो ये 52 घाट है, इस घाट पे हजारों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं, उसमें माताएं बहनें सभी आती है। मगर जिस प्रकार अमृतसर में स्नान के चेंज रूम, कपड़े, महिलाओं के लिए कपड़े चेंज करने के लिए जो व्यवस्था है, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए ताकि अपनी जो माताएं बहनें आती हैं उनको अच्छी तरह से अपनी सुविधा मिल सके। बिल्कुल, अभी हृदय और प्रसाद योजना के अंदर हमने 52 घाटों के जीर्णोद्धार का काम लिया है। उसके अंदर निश्चित रूप से ये काम शामिल है और हम माताओं बहनों की समस्या को समझते हैं और जल्दी ये बनाने का हम प्रयास करेंगे। विधायक महोदय, मैं एक बार फिर मुद्दे पे आ रहा हूँ। अगर बायोलॉजी पार्क पुष्कर में स्वीकृत है, मैं आपकी सरकार का और आपका और चेयरमैन का मैं स्वागत करूंगा। स्वीकृति मेरे पास है, जितनी जगह हो चुकी है बायोलॉजी पार्क, बिल्कुल हम प्रयास करेंगे यहाँ प्रयास करेंगे प्रयास करनी पड़ेगी कि बायोलॉजी पार्क पुष्कर में ही बनेगा। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। हजारों बीघा जमीन गौचर है, लेकिन उसको एक बांगर सेठ को दे करके और गौचर खत्म कर दी। मैं ये चाहूंगा कि सरकार, आप दोनों दलों के नेता, जनप्रतिनिधि मिलकर बांगर जी से वो जमीन दिलवाए तो ये जो गायों को आवारा जानवर कहने वाले हैं, ये आवारा नहीं कहेंगे और सारे जानवर गौचर भूमि पर जाएंगे। आदरणीय विधायक महोदय, हमारे किसानों की समस्या के लिए विधायक महोदय, किस यूपीए सरकार ने, राजस्थान सरकार ने मिलके, यूपीए सरकार और स्थानीय राजस्थान सरकार, पूर्वी कांग्रेस सरकार ने मिलके किसानों के लिए योजना लाए थे सौर ऊर्जा की 86%। आपकी सरकार आते ही वो योजनाएं बंद होगी। बूंद बूंद जो फुहारा योजना थी 90% वो बंद हो गई और फुहारा योजना थी वो बंद हो गई। राशन प्रणाली आज हमने चर्चा की पुष्कर राज की समस्याओं पर। यहाँ की जनता ने भी बढ़कर आगे अपनी समस्याएं बताई हैं। क्या चीजें हैं जिन्हें इमीडिएट अटेंशन चाहिए। सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर इसको पॉलिटिसाइज न करते हुए एक साथ काम करना होगा और ये मुद्दे इस कार्यक्रम के थ्रू हमने कोशिश ये की है कि ये सही जगह तक ये मैसेज पहुंचे, ये काम किए जाएं। क्या इनमें स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, ठोस क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वो भी हमारे सामने आए। कहाँ कदम नहीं उठाए जा रहे और उठाने की जरूरत है, वो भी बात सामने आई है। और हम आशा करते हैं इनमें से कई समस्याओं का निवारण जरूर होगा और जल्दी ही होगा, क्योंकि हम पुष्कर राज को इंटरनेशनल जो स्पेस है देश में, उस पर देखना चाहते हैं। आज जनमंच में इतना ही।